हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विद्यादायिनी बाय वनीता नारंग। आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 1 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काका के अनुवाद का तीसरा पाठ करेंगे। इसके पहले के पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इति उक्त्वा, क्या संधि है यहाँ पर, इति प्लस उक्त्वा। काकः कक्षाभ्यन्तरात्, कक्षाभ्य प्लस अंतरात् प्लस तिस्त्रो, कक्षाभ्य अंतरात् तिस्त्रो। मंजूषा निस्सार्यतां प्रत्यवदत्, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम। क्या संधि है यहाँ पर, मंजूषाम प्लस एकाम। शब्दार्थ देख लेते हैं। इति उक्त्वा मतलब ऐसा कहकर, काका अर्थात कौवा, कक्षाभ्य अंतरात, कक्षाभ्य अर्थात कमरे के, अंतरात अर्थात अंदर से, तिस्त्र अर्थात 3 गिनती, मंजूषा अर्थात संदूक या बक्सा, निसार्य अर्थात निकाल कर, ताम अर्थात उस लड़की को, प्रत्यवदत अर्थात बोला, बालिके हे अर्थात हे बालिके लड़की, यथेच्छम अर्थात इच्छा अनुसार, गृहाण अर्थात ले लो, मंजूषाम अर्थात संदूक, एकाम अर्थात एक। ये भी गिनती का नंबर है। इसका अनुवाद देख लेते हैं। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 बक्से या संदूक, जो आप चाहें लिख सकते हैं, निकाल कर, ताम अर्थात उस लड़की को बोला, हे बालिके इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। आगे बढ़ते हैं। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यदेव मदीय तंडुलानां मूल्यम। शब्दार्थ देख लेते हैं। लघुतमा अर्थात सबसे छोटी, मंजूषाम अर्थात संदूक या बक्सा, प्रगृह्य अर्थात लेकर, बालिकया अर्थात बालिका ने, कथेति अर्थात कथित अर्थात कहा, इयम देव अर्थात इतना ही, एव मतलब ही, इयत प्लस एव, मदीय अर्थात मेरे, तंडुलानाम अर्थात चावलों का, मूल्यम अर्थात मूल्य है। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, सबसे छोटे संदूक या बक्से को लेकर लड़की बोली, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है या कीमत है। अब कौवे ने उसको चावलों का मूल्य देने के लिए ही बुलाया था ना, तो वो 3 संदूक लेकर आया कि इसमें से जो तुझे चाहिए तुम ले सकती हो अपनी इच्छा से। तो लड़की ने सबसे छोटे वाला संदूक लिया कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है, तो मैं ये सबसे छोटे वाला ही संदूक लूंगी। गृहम अगत्य, क्या संधि है इधर, सॉरी संधि नहीं है, गृहम अगत्य तया मंजूषा समुद्घटिता, तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सप्रहर्षिता। तत् प्लस दिनांक प्लस धनिका, क्या संधि है यहाँ पर, 3 संधि है यहाँ पर, तत् प्लस दिनांक प्लस धनिका च संजाता। शब्दार्थ देख लेते हैं। गृहमगत्य अर्थात घर आकर, तया अर्थात उसने, उस लड़की ने, मंजूषा अर्थात संदूक या बक्सा, समुद्घटिता अर्थात खोला, तस्याम अर्थात उसमें, उस संदूक या बक्से में, महारहाणि अर्थात बहुमूल्य या कीमती, हीरकाणी अर्थात हीरो को,
हीरे होते ना, हीरों को विलोक्य अर्थात देखकर। सा अर्थात वह, प्रहर्षिता अर्थात प्रसन्न हो गई, तत् मतलब उस, दिनांक मतलब दिन से, धनिका अर्थात धनवान, च अर्थात और, संजाता अर्थात हो गई। इसका अनुवाद देख लेते हैं। घर आकर उसने संदूक खोला, उसमें बहुमूल्य या कीमती हीरो को देखकर वह, ब्रैकेट में लड़की लिख सकते हैं, बहुत खुश हो गई या बहुत प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह धनी हो गई या धनवान हो गई। आगे बढ़ते हैं। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन् प्लस एव मतलब अर्थात शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। तस्मिन् एव उस ही, मतलब जिस गांव में वो लड़की रहती थी उस ही, ग्रामे अर्थात गांव में, एक एक, अपरा अर्थात दूसरी, लुब्धा अर्थात लालची, वृद्धा अर्थात बूढ़ी, निवसत अर्थात रहती थी। इसका क्या अनुवाद हो गया? उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया या बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। शब्दार्थ देख लेते हैं। तस्या अर्थात उसकी, अपि अर्थात भी, एका अर्थात एक, पुत्री अर्थात बेटी, आसीत अर्थात थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। शब्दार्थ देख लेते हैं। ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या से, जलन से या जेलसी से। सा अर्थात वह, कौन? बूढ़ी स्त्री जो लालची थी। तस्य अर्थात उसके, किसके? स्वर्ण काकस्य अर्थात सोने के कौवे के। रहस्यम अर्थात रहस्य या राज। अभिज्ञातवती अर्थात जान गई या उसने जान लिया। तो क्या अनुवाद हो गया इसका? ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान् निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। क्या संधि है यहाँ पर? तंडुलान प्लस निक्षिप्य, तया प्लस अपि, रक्षा प्लस अर्थम, नियुक्ता। शब्दार्थ देख लेते हैं। सूर्य तपे अर्थात सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की धूप में, तंडुलान अर्थात चावलों को, निक्षिप्य अर्थात रखकर, तया अर्थात वह, अपि अर्थात भी, स्वसुता अर्थात अपनी बेटी को, रक्षार्थम, रक्षा अर्थात रक्षा, रखवाली, अर्थम मतलब के लिए, नियुक्ता अर्थात नियुक्त कर दिया या बिठा दिया। क्या अनुवाद हो गया इसका? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् ताम् अपि तत्र एव कारयत्। शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले यहाँ संधि देख लेंगे। तथा एव और तत्र प्लस एव अकारयत्। इसका अनुवाद क्या? शब्दार्थ देखते हैं पहले। तथा एव उसी प्रकार या वैसे ही, स्वर्ण पक्ष अर्थात सोने के पंख वाले, काका अर्थात कौवे ने, ठंडुलान अर्थात चावलों को, भक्ष्यन अर्थात खाते हुए, तामपि अर्थात उसे भी, अपि अर्थात भी, तत्र एव वैसा ही किया।
ठीक है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? वैसे ही सोने के कौवे ने चावलों को खाते हुए उसे भी वैसा ही कहा, वैसे ही काम किया जैसे उसने पहले जो लड़की थी, गरीब माता की बेटी थी, उसके साथ भी उसने यही किया था कि जब उसने चावल खा लिए तो उसको अगले दिन बुलाया था मूल्य देने के लिए। तो उसने वैसा ही इस लालची बूढ़ी स्त्री की बेटी के साथ भी वैसा ही कहा कि तुम गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे मुझसे कल आकर इसका मूल्य ले जाना। प्रातः तत्र, क्या संधि है यहाँ पर? प्रातः प्लस तत्र। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भस्यन्ती प्रवोचत, भो नीच काक अहम आगता मेहम टंडुल मूल्यम प्रयच्छ। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रातः तत्र अर्थात सुबह वहां, गत्वा अर्थात जाकर, सा अर्थात वह लड़की जो लालची माता की बेटी थी, वह लड़की, काकम अर्थात कौवे को, निर्भस्यन्ती अर्थात बुरा भला कहती हुई, प्रवोचत अर्थात बोली। क्या बोली? हे नीच काक, हे नीच काका, ये दुष्ट कौवे, अहम आगता, अहम अर्थात मैं, आगता अर्थात आ गई हूँ, म्यहम अर्थात मुझे, टंडुल मूल्यम अर्थात चावलों का मूल्य, प्रयच्छ अर्थात तो क्या इसका अनुवाद हो गया? सुबह वहां जाकर वह अर्थात ब्रैकेट में लिख देंगे लड़की, कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली, हे नीच कौवे या हे दुष्ट कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काकः ब्रवीत, अहम त्वत्कृते, त्वत् प्लस कृते सोपानम अवतारयामि अर्थात उतारता हूँ। क्या शब्दार्थ हो गए यहाँ पे? कौवा, काका अर्थात कौवा, ब्रवीत अर्थात बोला, अहम अर्थात मैं, त्वत् अर्थात तुम्हारे, कृत्य अर्थात लिए, सोपानम अर्थात सीढ़ी, और अवतारयामि अर्थात उतारता हूँ, जैसे उसने उस लड़की के लिए बोला था। तत्कथे स्वर्णमय रजतमय ताम्रमयम वा, तो तत्कथे अर्थात तो, कथे अर्थात कहो, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे की बनी हुई सीढ़ी। स्वर्णमय अर्थात सोने की बनी हुई, रजतमय अर्थात चांदी की बनी हुई, और ताम्रमय अर्थात तांबे की बनी हुई सीढ़ी। तो उसने ये अनुवाद हो गया इसका कि तो कहो सोने की बनी हुई, चांदी की बनी हुई या तांबे की बनी हुई सीढ़ी ब्रैकेट में उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। क्या संधि है यहाँ पर? सोपानेन, अहम और आगच्छामि। परम स्वर्ण काक त्वत्कृते, यहाँ पे क्या संधि है? स्वर्ण प्लस काक प्लस त्वत् प्लस कृते, ताम्रमयम सोपानम प्लस एव, सोपानमेव प्रायच्छत। शब्दार्थ देख लेते हैं। गर्वित अर्थात गर्व से या घमंड से भरी हुई, वह लड़की बोली, बालिका लड़की, प्रोक्तम बोली, स्वर्णमयेन अर्थात सोने की बनी हुई, सोपानी मतलब सीढ़ी से, अहम मैं, आगच्छामि आऊंगी, परम अर्थात परंतु या लेकिन, स्वर्ण काक सोने के कौवे ने, त्वत्कृते अर्थात उसके लिए, लड़की के लिए, ताम्र
मयम अर्थात तांबे की बनी हुई, सोपानम अर्थात सीढ़ी, एव ही, प्रायश्चित अर्थात दी या उतारी। क्या इसका अनुवाद हो गया? गर्व से या घमंड से भरी हुई लड़की बोली, सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही मैं आऊंगी, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की बनी हुई सीढ़ी ही उतारी या दी। स्वर्ण काकर ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने हिकारयत, यहाँ पे क्या संधि है? ही प्लस अकारयत। शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वर्ण काका अर्थात सोने के कौवे ने, ताम अर्थात उसे, भोजनम प्लस अपि, भोजन भी, अपि भी, ताम्रभाजने अर्थात तांबे के बर्तन में, अकार्यत अर्थात कराया। क्या अनुवाद हो गया? सोने के कौवे ने उसे, ब्रैकेट में उस लड़की को, भोजन भी तांबे के बने हुए बर्तन में या तांबे के बर्तन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्ये अंतरात तिस्रो, क्या संधि है? कक्षाभ्ये प्लस अंतरात प्लस तिस्रो, मंजुषा तत्पुरा समुत्थिता। शब्दार्थ देखते हैं पहले। प्रतिनिवृत्ति काले अर्थात वापस जाते समय, स्वर्ण काके अर्थात सोने के कौवे ने, कक्षाभ्ये अंतरात अर्थात कक्षाभ्ये मतलब कमरे के, अंतरात अर्थात अंदर से, तिस्रो अर्थात तीन, मंजुषा अर्थात संदूक या बक्से, तत्पुरा अर्थात उसके सामने, उस लड़की के सामने, समुच्चिप्ता अर्थात रख दिए। क्या अनुवाद हो गया? वापस जाते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक या बक्से लाकर लड़की के सामने या उसके सामने, लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख सकते हैं लड़की के सामने रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषा गृहीतवती। शब्दार्थ देख लेते हैं। लोभाविष्टा अर्थात लालची, सा अर्थात वह अर्थात लड़की ने, बृहत्तमाम अर्थात सबसे बड़ी, मंजूषा अर्थात संदूक या बक्सा, ले गृहीतवती अर्थात ले लिया। क्या अनुवाद हो गया इसका? लालची लड़की ने सबसे बड़े वाला संदूक या बक्सा ले लिया। गृहमगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति। क्या संधि है यहाँ पर? मंजूषाम प्लस उद्घाटयति, तावत् प्लस तस्याम। संधि समझ आ गई आपको? तावत् प्लस तस्याम, तावत् तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। शब्दार्थ देखते हैं। गृहमगत्य अर्थात घर आकर, सा अर्थात उसने या वह लड़की ने, तर्षिता अर्थात व्याकुल, यावत अर्थात जब, मंजूषाम अर्थात संदूक या बक्से को, उद्घाटयति अर्थात खोला, तावत अर्थात तब, तस्याम अर्थात उसमें, भीषण अर्थात भयानक, कृष्ण सर्प अर्थात काला सांप, कृष्ण अर्थात काला, सर्प अर्थात सांप, विलोकित अर्थात देखा।
तो क्या हो गया इसका अनुवाद? घर आकर व्याकुल उस लड़की ने जब संदूक या बक्सा खोला तब उसमें एक भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त्यम्। लुब्धया अर्थात लालची, बालिकया अर्थात लड़की ने, लोभस्य अर्थात लालच का, फलम अर्थात फल या परिणाम, प्राप्तम अर्थात प्राप्त किया या मिला। क्या अनुवाद हो गया इसका? लालची लड़की ने लालच का फल प्राप्त किया। तत् प्लस अनंतरम, क्या संधि है यहाँ पर? तत् प्लस अनंतरम, तदंतरम सा लोभम परित्यजत। शब्दार्थ देख लेते हैं। तदंतरम अर्थात उसके बाद, सा अर्थात उस लड़की ने या बालिका ने, लोभम अर्थात लालच, परित्यजत अर्थात छोड़ दिया। तो क्या अनुवाद हो गया इसका? उसके बाद उस लड़की ने लालच छोड़ दिया। तो आपको कहानी कैसी लगी कि एक लड़की जो गरीब माता की थी तो दोनों ही गरीब माता की थी, लेकिन एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसने अपना चावलों का मूल्य लिया। जितना उसके चावलों का मूल्य था उसने अपनी सच्चाई से, गरीब माता की बेटी थी तो उसने सोने की चांदी की सीढ़ी का लालच नहीं लिया, सोने की थाली का लालच नहीं लिया, चांदी की थाली का लालच नहीं लिया। उसने तांबे की ही सीढ़ी और थाली मांगी थी, लेकिन कौवे ने सच्चाई देखकर उसको अपने आप सोने की थाली और सोने की सीढ़ी उसको दी थी। और वहीं एक लालची बुढ़िया की जो बेटी थी वो भी बहुत लालची थी, तो उसने उसी तरह अपनी बेटी को चावलों की रक्षा करने के लिए बोला और वैसे ही कौवा आया और उसने चावल खाए और उसने वैसे ही रोना शुरू कर दिया। तो कौवे ने उसे अगले दिन चावलों का मूल्य देने के लिए गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे बुलाया। तो वह गई, गुस्से में बुरा भला बोलते हुए गई वह कौवे को, और कौवे ने उससे पूछा तुम्हारे लिए चांदी, सोने की या तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? तो घमंडी लड़की ने सोने की बोला, तो उसने कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। खाना भी उसने उसको चांदी सोने की थाली में न देकर तांबे की थाली में दिया, क्योंकि वो उसका स्वभाव देख रहा था कि वो लड़की कैसी घमंडी थी और कैसे उसको बुरा भला बोल रही थी। और वहीं दूसरी ओर वो जो पहली लड़की आई थी वो कितने आदर के उस साथ और अपनी सच्चाई के साथ उसने अपने व्यवहार से खुश किया और उसने उसके लिए अच्छा इनाम भी दिया और सोने की थाली में खाना भी खाया, स्वादिष्ट भोजन, जो जब तक कभी तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी खाया नहीं था। और उसको इनाम में उसने सबसे छोटी वाली संदूक लिए था और उसने घर जाके खोला, उसकी सच्चाई का इनाम उसे मिला जो कि हीरे थे और वो धनवान हो गई। और जो दूसरी घमंडी लड़की ने सबसे बड़ा लालच में आकर संदूक लिया और उसमें घर जाकर उसने खोला तो काला सांप निकला, और जिससे उसको लगा कि ये मेरे लालच का ही, मेरे घमंड का ही परिणाम है, तो उसने उस दिन से ही घमंड करना छोड़ दिया। तो इसी के साथ ये हमारा पाठ खत्म होता है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके किसी भी विषय में, किसी भी कक्षा के किसी भी विषय में कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।